नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सभी नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो चैप्टर नंबर 14 से है। इसमें से कम आपका 5 से 6 नंबर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसीलिए आप लोग अंत तक वीडियो का बने रहिएगा ताकि कम से कम आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को, ताकि आप नहीं कर सके तो कोई जाकर के आपसे इस वीडियो से कुछ अपना बेनिफिट कर ले। ठीक है, आप अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसका जानना जरूरी है। क्या इसमें कह रहा है कि फॉर्मूले होते हैं, देखिए बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले बेसिक चीज क्या होता है, मैथ क्या होता है, फॉर्मूला से संबंधित है, सूत्र से संबंधित है। अगर आपके पास सूत्र है सब कुछ का जुगाड़ कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो जिंदगी में समझिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। बिना प्लान का कुछ नहीं होता है, और प्लान मैथ का सूत्र ही होता है। तो माध्य के लिए संख्याओं का योग बटा संख्या का कुल संख्या। यदि आपका संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, तो n+1/2 का वह पद, और उसके बाद अगर संख्या सम दिया हो तो उसके लिए माध्यिका बराबर nवा पद, n हाफ nवा पद, उसे हाफ n+1वां पद बटे का 2 कर दीजिएगा, उसके बाद आपका माध्यक निकल जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका 1 नंबर से 2 नंबर पूछने को मिल जाएगा। ये समझिए कि BBI है। ठीक है, बहुलक पूछ देगा या फिर माध्यक पूछ देगा या माध्य पूछ देगा। तो बहुलक के लिए 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है, ये याद रखिएगा। वर्ग चिन्ह का बात कर देगा तो उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा का 2 कर दीजिएगा। परिसर यानी रेंज का बात करें तो अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, यानी बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, उसका परिसर निकल जाएगा। और कोई वर्ग की लंबाई का बात करें तो उसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को ही क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का, यानी प्रथम 6 संख्याओं का क्या बताना है, तो सम संख्या बताना है। प्रथम 6 संख्याओं का सम संख्या का अगर माध्य बताना है तो ऐसे संख्याओं के लिए आप क्या करिएगा कि प्रथम से है तो आप क्या कर सकते हैं, n+1 कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें आपका ये भी फॉर्मूला लग जाएगा। अगर प्रथम से है, प्रथम सम संख्या का बात कर रहा है, यानी प्रथम सम संख्या का माध्य का बात कर रहा है। ठीक, माध्य का बात कर रहा है तो आप n+1 कर सकते हैं। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि n आपका 6 दिया है, 1 जोड़ दीजिएगा, इसमें 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड है सबसे लॉजिकल, जो कुछ नहीं काम करता है उसका नियम काम करता है। तो नियम ये कहता है कि सभी जितना संख्या का रहा है उसको जोड़िए और उसके बाद जितना बार है उससे भाग कर दीजिए। तो देखिए माध्य निकालने का अगला हमारा क्या है, बेस्ट और अगला मेथड, यानी कुछ काम नहीं करे तो ये पक्का करेगा। तो पहला सम संख्या क्या होता है, तो कहेंगे सर 2 होता है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या ओकरा कहला जो 2 के पहाड़ा में आ जाए, जेकर अंत वाला 2 के पहाड़ा में आ जाए, यानी वैसी संख्या उ संख्या जौन का होके 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ओकरा के सम संख्या कहला। और न तो लास्ट में देखिए 2 4 6 लास्ट कितने बड़का होके, कितनो बड़का होके, खाली हमरा कौन देखेगा, तो लास्ट में देखेगा बाबू, लास्ट में 2 4 6 8 जीरो हो तो समझा कि सम संख्या था। 7 में सम संख्या नहीं हो सकता, लेकिन एक में 2 होके 0 होके 2 होके 4 होके 6 होके 8 होके, ये अगर लास्ट में दिख जाए तो सम संख्या कहल जाला। तो सबसे पहला सम संख्या कौन होला, 2 होला। 2 के बाद 3 ना हुई 4 हुई, 4 के बाद 5 ना 6 हुई, 6 के बाद 7 ना 8 हुई, 7 के बाद 8 ना 9 हुई, 9 के बाद सॉरी 9 ना हुई 10 हुई, 10 के बाद 12 हुई। ओकरा बाद 6 को कहले बा तो 6 को देखा 1 2 3 4 5 6 और 6 से भाग कर देगा। ठीक बा, अब एक जोड़ दे तो 6 सॉरी 2 8 10 10 10 10 6 16 16 16 4 20 2 22 के 2 हासिल, तो कहिएगा सर 22 का 2 हासिल 2 और 2 2 3 4 4 लिखा जाए। अब अट्टे में 6 बार 7 छक्के क्या होला, तो 42। एकदम से आसानी से आंसर आ गए। ये तरह एकदम आसानी से हम करते चलिए बाबू हमार। अगर कोनो भी समस्या हुई तो जरूर भाई के पास कमेंट एक बार जरूर करिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यानी कि स्क्रीन पर दिले बटे वर्ग अंतराल पूछा था कि वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग अंतराल की लंबाई का तो फॉर्मूला हमका बता है, वर्ग की लंबाई का बात करेगा तो वर्ग की उच्चतम सीमा और निचली सीमा। तो उच्चतम सीमा कौन हो जाएगा, तो कहिएगा सर पहला ही संख्या जो होगा आपका इसमें दे रखा है, मतलब ऐसे दे रखा 3 माइनस का 7 और उसके बाद से माइनस का 7, उसके बाद से फिर क्या है, यहाँ से दिया है 3 से 7, उसके बाद से फिर 7 से 11, उसके बाद से फिर
कहिएगा 11 से 15, ऐसे करके संख्याएं दे रखा है, वर्ग अंतराल आपका दे रखा है। और इसमें वर्ग का लंबाई के बारे में बात कर रहा है, वर्ग का लंबाई वही होता है जो उसका क्या होता है, अंतर होता है। यानी उच्चतम सीमा कौन, तो हई, और न्यूनतम सीमा हई। यानी एकरा के हमने एकरा में से घटा दो नहीं, हमने ये क्या निकल जाये, तो 4, यानी 4 एक आंसर हो जाए। 4 बेहतर कौन करो, यही में से घटा दो ली, यही में से घटा दो ली, तो आई का 4 आई, यानी सब में 4 ही आई। उच्चतम सीमा वाले बड़का, न्यूनतम सीमा वाले पहले वाला छोटका, ओकरा में से घटा दो ली, हमने के आंसर आराम से आ जाए। तो बस फॉर्मूला याद रही, सब कुछ हो जाए हमारा भाई। नेक्स्ट देखा बाबू तारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर बाटे, कहत देखा कि 7 दिले बा, 8 दिले बा, 7 दिले बा, 9 दिले बाटे, ओकरा बाद में एकरा में बताओ तो बहुलक का होई। तो बहुलक बस याद रख लीजिए, बहुलक का, तो बहुलक, बहुलक जो बहुत बार लौकेगा, यानी बहुत बार लौकेगा का मतलब समझ रहे हैं, माने जो ढेर बेर लौक दिखाई दी, जो ढेर बेर का हुई तो दिखाई दी बाबू हमार। 3 के बाद 9 बटे, और 9 के बाद 5 8 बटे, ठीक बा। जो ढेर बार लौकत ताटे ओकरे के कहल जाला बहुलक। तो देखा में कौन ढेर बार लौकत ताटे, हई एके बेर 2 बेर ही लौकत ताटे, ठीक बा। तो ठीक बा, 2 बार लौकल बा, हई एके बेर लौकत ताटे, हई ये एक बार लौकत ताटे, हई ये एक बार लौकल बाटे, ठीक बा। तो एमे चीज देखे के बाटे कि कौन बहुत बार लौक रहा है, यानी इसके इसी पे हमको डिपेंड करना है। यानी इसमें जो दिखेगा बार बार उसी का हम आंसर करके आराम से टिक आउट करके चलेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने का, 8 7 8 7 9 3 और फिर 9 3, अच्छा 9 3 9, एक बाद में फिर 5 बटे, 5 के बाद 4 बटे, 4 बटे फिर 5 बटे, फिर 5 बटे 7 बटे, फिर 5 बटे, पूरा ना लिखना रही, ठीक बा। तो इतना देले बटे, एक बहुत बार कौन लौक रहा है, तो कहिएगा हइयो 2 बेर लौकत बटे, लेकिन 5 देखो 1 2 3 बार लौकल बटे, तो ये आंसर हो जाए। यानी जो बहुत बार लौका ये होगा बहुका, यानी बहुलक का, बहुका यानी बहुलक, यानी जो जितना बार लौकेगा उसको बहुलक कहेंगे। बात याद रखिएगा, जितना बार लौका वह बहुलक, वह है बहुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहते 4 नंबर क्वेश्चन तनी के स्क्रीन पर बटे कि 3 4 एहू में कहते बहुलक के। तो देखो ना बाबू हमारे का लौकते 3 एक कई बार बटे, तो 1 बार बटे, 4 कई बार बटे, तो 1 बार बटे, और कौन ज्यादा बार लौकता तो 7 लौकता ज्यादा बार, 3 बार 7 देले बा, तो यही आंसर हो गई हो, यही आंसर हो जाएगा। क्या करेगा, बहुत बार देख लेना है, जो ढेर बार उसमें आया होगा, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है, यानी जो भी बारंबारता दिया है उसमें जो ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। यानी बहुत बार लौका तो बहुलक कर देंगे हम, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7। लेकिन आंसर कौन टिक आउट कर ले, तो एक ऑप्शन नंबर दिला बेटे बी, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का में 7 नंबर ऑप्शन कितना बदल, सॉरी 4 ना, हम तो बना देनी है कै नंबर, 5 नंबर के हो गई। एक जस्ट 4 नंबर भी देख ले, ओके। 4 नंबर में क्या दिले बेटे, 4 नंबर में 8 दिलबा, 9 दिलबा, 7 दिलबा, 8 दिलबा, 3 दिलबा, 9 दिलबा, 5 दिलबा, और बाद में 8 दिलबा, ठीक बा। और एक में पूछा था कौन बहुत बार लौक रहा है, तो देखिए 8 ही ना लौक रहा है जी, तो सी नंबर ऑप्शन पे देख लीजिए, 4 का सी नंबर दिया होगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। और 5 नंबर का भी क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर में सी दिया हुआ है, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अल्टर हो जा रहा है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, नजरिए न हो, सब तो नजरिए के खेला बा, बाकी सब तो दुनिया में झमेला बा, ठीक बा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहता बाबू हमार, कहता टेहू में बहुलक के बताओ। देखो बहुलक से इतना क्वेश्चन आ गए, एक आदमी पास कर दे, बहुलक पूछबे करिए एकदम फिक्स बा, 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको पसंद आना चाहिए, कैसे होगा पता होगा, तो बहुलक जो लौका तो बहुलक मार लो आंसर, ठीक बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू हमार लिखा था 3 5 3 5 2 5 7, और बाद 5 8 फिर 5, ठीक बा। तो का बहुत बार लौक रहा है, तो कहिएगा देखिए हई 1 बार लौकल, 2 बार लौकल, 3 बार लौकल, 4 बार लौक गई, तो ये न हो जाए हो, जो ढेर बार लौका वही होगा बहुलक। यानी इसका कौन हो जाएगा आंसर, तो कहिएगा सर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन में दिया था, सी नंबर के टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर देखिए, ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, देखिए और टिक करिए, राजू सर के पास बस ज्वाइन रहिए और आपका कल्याण होते रहेगा, ठीक ना। अगर भाई मेरे कोई भी अगर गड़बड़ सड़बड़ होगा ना, कोई भी ऐसा चीज समझ में नहीं आएगा, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट और लाइक तो भाई
गरीब है, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल करिएगा, ठीक ना। हम भी आपके भाई के समान है, बड़े भाई के समान है, तो जरूर इतना तो हक बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, यानी कोई भी बारंबारता जो होता है उसका बहुलक क्या होता है। तो जो इसमें देखिए ऑप्शन लिखा है, कम से कम बारंबारता वाला तो कम होता नहीं, ढेर होता है ना जी, ढेर बार, यानी अधिक बार बारंबारता वाला वही होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अधिक बार जो लौटेगा वही होगा बारंबारता में बहुलक। ये बात समझ में आना चाहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में फिर आपसे कह रहा है कि बहुलक बताइए, लिखा हुआ है इतना, जीरो और बाद में जीरो के बाद में दिले बा 3 आ 1 आ 3 इतना दिले बटे। आई मैं पूछा था कि बहुलक का होई, तो बताओ बाबू आवाज। अब तो इधर टिक लेबो, ठीक को एक बेर लौकल, दो बेर लौकल, 3 बेर, और कौन 3 बेर लिखे लौकल, यानी 3 आंसर हो गए। 3 आंसर ऑप्शन में देख के मार के चल जाइए, खुशी खुशी पूर्वक। कहे के ना पड़ी कि बहुलक आई, बहुलक आई तो चुपचाप एकदम चुपचाप बना लो, चुपचाप, अरे लोग मार दो, ठीक है। इस तरह करेगा बा। नेक्स्ट हमने के देले बटे उनमें माध्यिका निकाले बटे, लिख ले 5 और बाद में 3 9 में 5 3 5 3 7 6 4 2 आ 1 देले बा। एक निकाले के बाद का हमने के तो माध्यिका निकाले के बाद, तो माध्यिका के फॉर्मूला हम देख लिए बाबू, पहले गण लिखो कय गो बा, कय बेर बा, 1 2 3 4 5 6 7 7 जब आ गल तो 20 आ 20 के फॉर्मूला माध्यिका जाने लो नहीं, माध्यिका 20 के का होला, तो n बटा n प्लस 1 बटा 2 पद। आई के सबसे पहले का करियो, अरेंज कर लियो, एक घटते क्रम या बढ़ते क्रम में का कर लियो, सजा लियो। वहां पद का मतलब जौन स्थान है, ठीक है, सजा लोली कौना में, आरोही क्रम में, के कहल जाला बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटका के आगे लिखल जाला है, ओकरा बाद में ओकरा बाद में ओकरा बाद में होय लिखा गल, होय लिखा गल, होय लिखा गल, 4 बा 5 बा 6 बा 7 बा, और कुछ तो नहीं थे तो नहीं थे, ठीक बा, 3 4 7 7। अब देखो है के एन हमन के का कहली, हेकरे के एन कहले जितना बार आइल भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ प्लस के 1 बटा के 2। अब बताओ बाबू, 7 1 8 बटा के 2 कटी तो 4, 4वां पद कौन हो, तो कहिएगा 1 पर 2 पर 3 पर 4वां पद पे 4 बा, यानी 4 एक आंसर हो जाए। 8 क्वेश्चन नंबर 9 के सही जवाब का हो जाएगा, तो कहिएगा सर सी नंबर को टिक आउट करके आना, भूल हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताना है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप खुद कहिएगा सर प्राकृत संख्या तो आप बताए हैं 1 से होता है, पूर्ण संख्या किससे होता है, तो भाई मेरे घबराने की जरूरत नहीं, 0 से स्टार्ट जो होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब 0 से स्टार्ट करके 5 तक का हमको माध्य बताना है, तो माध्य हमको निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब 5 का, तो पहल का तो हो गया 0, दूसर का 1, तीसर का 2, चौथ का 3, अब 5वां और 4, 5 हो गया। अब 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, और उसके बाद से इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 बटा 5। इसको काटेंगे तो कहिएगा सर 2 आ गया, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिहारी लैंग्वेज में और बिहारी आवाज में, बिहार कहल जाला नु, ये गो बिहारी सब पर भारी, उहे बात बटे, लेकिन लोग समझे तब नु ये तरह भारी, तो दिमाग से भारी होला सब, जहां मार पड़े वहां बिहारी के आगमन होला, ठीक बा। आज से ना सदियों से इतिहास उठा लो, बिहारी सबसे आगे रहल बड़े सन, गरम दल बिहारे वाला, ठीक बा, गांव वाला बिहरिया, ठीक बा, तो बिहारी सब में आगे रहता है। बिहारों का योगदान जो है ना, बस लोग और नेताओं के चलते ना हम लोग पीछे हैं जी, मानसिकता ऐसा बना दिया गया, लेकिन बिहार वाले किसी से कमजोर नहीं होते हैं, ठीक ना। तो बिहार के लिए एक बार लाइक जरूर करिए भाई, हमारे बिहारी हो, ओरिजिनल बिहारी हो तो कमेंट और लाइक जरूर 10-10 ऊपर में कम से कम देखे हम कहने की कितना कमेंट आता हमारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिले बेटे, कहते कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की तरह के कहा जाला, तो पूर्ण संख्या का माध्य निकालने का बात कह रहा है, और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या के माध्य क्या होगा।
तो आप आसानी से ना कह के चल चलिएगा हो कोई ये क्या कहेंगे सर, तो वही कहेंगे जो कहना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, तो कहिएगा यही होगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 11, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू हमार कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृत संख्या के कहल जाला, तो गिनती के संख्या के प्राकृत संख्या कहल जाला, ठीक बा। आ गिनती के संख्या कहाँ से स्टार्ट होला, तो बाबू हमार कहिएगा कि प्राकृत संख्या ओकरा कहल जाला जो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6, ठीक बा, ओके गिनती की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या करे, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम से 3 लगातार, प्रथम से 3 लगातार का माध्य। तो 3 मतलब 1 है, 2 है, 3 अब भाग कर दो, 3 हो तो 3 से भाग कर दो, तो 3 और 2 5 1 6 और 6 के भागा लगा 3 से। एक आंसर का आई तो कहिएगा सर बड़ा आसान है लख ये करते 11 के ऑप्शन नंबर बी में दे दिले बा, तो ये आंसर ही हुई, ठीक बा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन आप तहारे स्क्रीन पर दिले बा कि 5 संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, यानी संचयी बारंबारता जो रहता है उसका वक्र को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। संचयी बारंबारता के वक्र को हम क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, त्वरण, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें याद करने वाली चीज है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप भाई तो मेरे होशियार है, ये हो संचयी के है तो संचयी, सच्चे बड़ा तो तू ही बड़ा, सच्चे तू यानी सचेत हो जा, तो अब त्वरण याद रखिए, ठीक बा। ऐसा ही करके ट्रिक बना लिया भाई हमार, और ट्रिक माध्यम से हम रउआ के बहुत बढ़िया से बताए। आज बिहार बैंक का एग्जाम के बाद रिजल्ट है, ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन बटे हमनी के कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, यानी 13 और 19 के बीच का माध्य, माध्य का मतलब होला न बीच के पद। तो देखो 13 के बाद से का बाटे, यानी 13 कहते 13 14 15 16 17 18 19 एकरा बीच के माध्य के बारे में बात कैले बाटे, ठीक बा। तो हमनी के अगर एहू तरह कर सकत हन, माध्य माने बीच के निकालल जाला, ठीक बा। तो बीच के अगर निकाले के हो तो ओहू तरह हम निकाल सकत हनी, एकरा के छटनी कह के, ना तो अपन दिमाग लगाए तो लगबे कर जाई। बीच में जैसे सोडल बाटे तो 3 गो हेने से हो जाता, 3 गो हेने से, तो बीच वाला ये ना बाटे ये माध्य हो जाए। आ ना तो करे के बता का सबके जोड़ और ओकरा बाद में 1 2 3 4 5 6 7 से भाग करो तो भाई 16, तो डायरेक्ट हम 16 ना कर दे, का जरूरी हम झंझट ले लगे। जब कोई चीज अगर ऐसा रहे, अगर माध्य का बात कर दे तो उसको अरेंज कर दीजिएगा, बीच वाला को जोड़ के डिसबैलेंस आंसर वही लिख लीजिएगा, तो वो इसे भी कर दिया जाता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक, माध्य माने बीच के, तो बीच में कौन होता है, देखो 3 4 5 14 15 16, सॉरी 13 14 15 एगो छोड़ दो, हेनहो से देखो एनहो से 3 गो बाटे आगे, तो 3 गो आगे 3 गो पीछे, तो बीच वाला माध्य, माध्य माने बीच के, हो गए आंसर। कितना आसानी से हो गए भाई हमारे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बाटे का, क्वेश्चन नंबर 14 का कहता यदि 3 4 7 और इसका माध्य ऑलरेडी 6 दे रखा है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर, यानी माध्य बराबर हमारा होता क्या है, तो संख्याओं का योग बट्टा संख्या, यानी संख्या का योग क्या दे रखा है, संख्या का योग दे रखा है 3 4, सबके प्लस करते जाता है डायरेक्ट, ठीक बा। 3 4 5 और 17 अब प्लस में एक्स दिले बटे, तो कितना भाई 1 2 2 3 गो 4 गो 5 गो से भाग बदल ले। अब माध्य के वैल्यू भी दिले बा कितना, तो 6 दिले बटे। क्वेश्चन में देखो, आंख से देखो बढ़िया से बाबू, माध्य के वैल्यू हेकर वैल्यू दिले बा 6, हई सब के जोड़ल है, तो ये देखो हई तो जुटी ना, ई तरह रही, हई 17 5 का होई तो कहिएगा 7 5 12 22 22 और 4 26 26 और 3, तो कहिएगा सर 26 3 29 होला, तो 29 से होला, दूसर कुछ ना होला, मैं खाली एडी जोड़ लो, 4 3 7 7 5 12 12 17 कितना हो तो 29 हो, या प्लस में एक्स दे रही बा, एक्स के एक्स से रही, ठीक बा। हेकरा के तिरछा तिरछी गुना, कैचिया गुना, हेकरा के में गुना, हेकरा के में गुना, हेकरा के में गुना कर तो ये हो, कासे कि एक में कुछ से गुना होला उतने होला, और 6 5 के 30 हो गई, 6 5 30 हो गई। अब बताओ ये 29 प्लस में बा, जब बाउंड्री के होने हिलाव ले तो हो गई माइनस में, ठीक बा। एक्स के वैल्यू का आ गई, तो 30 में से 29 घट गया तो 1 के में हुई। देखो ऑप्शन नंबर में 1 दिले बताए में, तो कॉल जाए सर ऑप्शन नंबर 1 के में 1 दिले बा, तो ये हमारा आंसर हो गई। आ एक्स के वैल्यू पूछ लो ही रोलो को, हो गल कि ना। बड़ा आसान बटे भाई हमार, बस फार्मूला की वजह से लोग दगाबाज हो जाला।
तोरा नैना भरा दगाबाज हो जाता है, ठीक ना। तो दगाबाजी नहीं करना हम लोग को, बस फोड़ा फाड़ी, देखो फोड़ो, एको कसर मत छोड़ो, डायरेक्ट फोड़ो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कह रहा है कि एक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य के फॉर्मूले ना डायरेक्ट लिखेंगे हम, हो डायरेक्ट कितना कितना जोड़े के बेटे, तो एक जोड़े के बाद 4 जोड़े के बाद एक्स जोड़े के बाद एक्स के बाद से का दिले बटे, एक्स के बाद से 5 दिले बटे या फिर 12 दिले बटे, अब बटे में गण ले एगो दूगो तीनगो चारगो 5 से भाग लगे। माध्य के वैल्यू में का दिले बटे, तो माध्य का वैल्यू कहिएगा बाबू कि 7 दिया है, तो इसके जगह पे 7 लिख देते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, ऐसे ही 12 5 17, 17 एक 18, 18 4 22, यानी 22 प्लस के एक्स हो जाएगा, बटे में आपका 5 दिया है, फिर पीछा तिरछी गुना, इसमें सबसे गुना करेंगे तो 22 से कम 22 से, या प्लस 1 से कम 1 से, और 7 बचे के 35, प्लस में है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में, यानी 22 इसमें से घट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो कहिएगा 3 में से, सॉरी 5 में से 2 जाए तो 3, और 3 में से 2 जाए तो 1, यानी एक्स के वैल्यू का आ गया बाबू हमारे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिले बटे 13, और 13 ही है कर आंसर हो गए, ठीक बा। 13 के आंसर टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे बाबू कहता का कि हमें बहुलक बता दे, बहुलक केकरा बताओ बता, 2 बा 6 बा 4 बा 5 बा 0 बा 2 बा 1 बा 3 बा और 2 बा, एमे बहुलक बताओ बट कौन बहुलक माने जो ढेर देर लौकी ये बहुलक हुई, समझ लो बौका बौकी, ये सब एकदम आसान बेटे। देखो सबसे ज्यादा कौन लौकत हो, 3 गो मन 3 बेर लिखल और बाकी सब कोनो ज्यादा बेर लौके, 1 बेर 2 बेर 3 बेर लौकत है, तो ये हो जाए आंसर, जो लौकी हुन हो आंसर। तो ठीक बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे हमने के 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पी क्यू आर का गणितीय माध्य बताना है, तो कोनो दिक्कत ना, पी हमको माध्य निकालना है, तो माध्य ना लिखेंगे हम डायरेक्ट, माध्य बराबर किसका किसका, तो कह रहा है पी का प्लस क्यू का प्लस आर का, कय गो है 1 2 3, बस 3 से भाग कर दो, ये आंसर देखा के बाबा, ये देखा आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिले बा, 17 के डी हो गए हमारे सही, बस फॉर्मूला बा तो सब कुछ धमाल बा, कह लेला नु कि माल बा तो कमाल बा, और जब माल बा तो कोनो खाड़ा ना सवाल बा, ठीक बा। तो ये सब चीज बा बाबू। बस अब अगला क्वेश्चन हम लोग बैठे 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो प्राकृत संख्या हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए हैं, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहल जाला। तो प्राकृत संख्या की तरह से स्टार्ट होला 1 से, अब निकालना किसका है, तो कह रहे हैं 5 लगातार, लगातार माने 1 से 1 2 3 4, और बाद में 5 तक ले कहल नहीं बता, 5 हो गई, अब 5 से ही भाग दे, तो ये देखो 5 4 9 3 12, या 12 3 कहिएगा सर 15, 15 बटा के 5, और बाद में 3 एक आंसर आ गया। 18 नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, सही कर देंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता बाबू, तो क्वेश्चन अगला 19 नंबर कहता कि 4 माध्य, क्या कह रहा है, 4 माध्य दिया हुआ है, इसमें बहुलक बताना है, और डिजिट का दिले बा, तो 2 दिले बा 3 दिले बा 4 दिले बा 3 दिले बा 5 दिले बा 3 दिले बा 1 दिले बा 2 दिले बा 3 दिले बा, निम्नलिखित में से बहुलक कौन है, देखा ना बहुलक बार कौन दिख रहा है, वही लोग को ज्यादा, सबसे ज्यादा तो ये दिख रहा है, छठा के लिए है, बस 3 आंसर। ऑप्शन नंबर जौना में बात टिक दो, बी नंबर ऑप्शन में मिली, ठीक बा। अक्सर ऐसा ही हमारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रहता है, ठीक ना। अब बहुलक का 1 से 2 नंबर क्वेश्चन दिख जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चार मान इतना इतना में माध्यिका बताना है, कह रहा है 5 है 3 है 8 है 2 है और 4 है, और इसमें आपको क्या बताना है, तो माध्यिका बताना है। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले क्या करें, बढ़ते क्रम में सजा देंगे, बढ़ते बढ़ते क्रम कोची मतलब पहले 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, हो गया। और माध्यिका का फॉर्मूला हमको याद करना है, तो क्या माध्यिका, तो माध्यिका कहता क्या है, सबसे पहले गौन लग करेगा भाई 1 2 3 4 5, तो एक फॉर्मूला बीसम वाला है वहाँ पद, ठीक बा, वहाँ पद हो गया।
बस अब एन कौन सी होता है, जो गई है तो ही एन होता है। 1 2 3 4 5 है तो 5 प्लस के 1 बटे का इतना। अब बताइए बबुआ हमार 5 1 6 और 6 में से 2 से भाग कर दिए तो क्या हो गया 3, यानी तीनवा पद कौन है इसमें, तीनवा पद तो कहिएगा 1 2 3 यानी 3 में 4 है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। आप 4 को टिक आउट करके ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बा हमने के क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 को कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, यानी आपका चर एक जगह दे रखा है और इसका बारंबारता दे रखा है, बारंबारता बारंबारता ठीक है दे रखा है। इसमें आपका डाटा भी फिलअप करने के लिए दे दिया है, ठीक है, डाटा भी ऑलरेडी दे रखा है। तो डाटा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, भरते हैं हम इसको। 3 2 5 3 और उसके बाद से आपका 7 है, 5 है और अगला 11 और 9 है। और इसमें पूछ रहा है कि इसका संचयी बारंबारता क्या होगा, 7 का संचयी बारंबारता। तो अगर देखिए ऐसे कुछ भी कहता है तो इसमें 3 का संचयी बारंबारता कौन होगा, संचयी अगर हम निकालते हैं, संचय निकालेंगे तो 3 का जो होगा तो ये होता है, ठीक ना, तो इसका दो ही हो जाएगा। लेकिन अगर 5 का संचयी बारंबारता कहेगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 3 गुणा 2 5 गो, यानी यही 5 का संचयी बारंबारता का हुआ 5। लेकिन हमसे पूछा किसका है, 7 का, तो इसको भी इसको यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 2 आई 3 5, अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था 7 का संचयी बारंबारता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहता है 11 का संचयी बारंबारता क्या होता, तो इस सबको जोड़ते यानी इसका आता 19, यानी 19 हो जाता। लेकिन हमसे तो 7 का पूछा है, 7 को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। मजा आया होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका दे रखा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि आंकड़े दिए गए हैं, इसका परिसर बताना है। तो परिसर का फॉर्मूला क्या बताए थे, सबसे बड़ा का माइनस में सबसे छोटा का। तो इस क्वेश्चन में देखिए 22 नंबर में सबसे बड़ा क्या दिखा रहा है, तो सबसे बड़ा कहिएगा सर सबसे बड़ा जो है 20 है, ठीक है, तो 20 है। घटाना है किसको, तो सबसे छोटका को, सबसे छोटका उसमें 2 ही है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 18 आ गया। 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 21 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला है तो आप बहुमूल्य है, और नहीं फॉर्मूला है तो बस एग्जाम में भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 1 2 नंबर पे यूं ही मिल जाएंगे, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है और इसमें कह रहा है बहुलक का वर्ग बताना है। तो बहुलक का वर्ग क्या होता है, तो कहिए बहुलक का वर्ग तो वही होता है जो अंतराल यानी जो बहुत बार दिखेगा। तो देखिए ना उसमें आपका वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा किसका दे रहा है, फर्स्ट वाला में 15 दे रखा है, दूसरा में 20 दे रखा है, अगला में 25 दे रखा है, एगो लास्ट है 40 से 50 जो कितने दिख रहे हैं, 45 दिख रहे हैं। तो ये बताइए 40 से 50 वाला ना आपका बहुलक होगा, वो जो बहुत बार लौटता है वही ना बहुलक कहलाता है। तो कहिएगा सर हो 40 से जो 50 वाला बारंबारता है उसमें है 45 गुणा, यानी 45 बेर ये चीज आ रहा है, इसका मतलब बहुलक हमारा कौन होगा, यही होगा मेरे भाई, बहुलक यही होगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन बस समझने वाला है, देख करके आंसर करने वाला है, इसमें कुछ बनाने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। 24 नंबर किसी वितरण के माध्य बहुलक और उसका माध्यिका का मूल क्या होता है। तो बस आपका फॉर्मूला पूछ दिया है, बहुलक बराबर बता देना है क्या, तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्यिका या माध्यक लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, माध्यिका -2 इंटू माध्य, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। देखिए आपका इसमें क्या लिखा है, तो कहिएगा सर इसका जो फॉर्मूला है 24 नंबर का ए में दे रखा है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझ में अभी तक आया होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वर्क में रहेगा, जो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और भाइयों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।